हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। दोस्तों, मैंने हाल में एक हस्क नाम की मूवी देखी है जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसे ब्रेट सिमर्स ने डायरेक्ट किया है। यह एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स और इट इज 80% फ्रेश ऑन रोटेन टोमेटोज विद मेटाक्रिटिक स्कोर ऑफ 44। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम इस मूवी की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इस मूवी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों को दिखाते हुए जो एक ट्रिप पर कहीं जा रहे होते हैं। दोस्तों का नाम होता है जॉनी, क्रिस, स्कॉट, ब्रायन और नेटली। नेटली जो होती है ब्रायन की गर्लफ्रेंड होती है। तभी ये लोग कार में बैठकर एक कॉर्नफील्ड की तरफ से गुजरते हैं और अचानक से बहुत सारे रेबिन बर्ड्स इनकी कार से आके टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी कार क्रैश हो जाती है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब इन लोगों को होश आता है तो वो देखते हैं कि जॉनी वहां से गायब होता है। फिर वो लोग बाहर आकर देखते हैं उनकी कार की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, जो बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होती है। स्कॉट अपना मोबाइल निकालता है और आसपास नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास खेत होने के कारण वहाँ पे कोई भी नेटवर्क का नामो निशान नहीं होता। वो लोग जॉनी को लेकर उतने वरीड नहीं होते क्योंकि उनको लग रहा था जॉनी किसी गैस स्टेशन की तलाश में आगे गया होगा। तभी स्कॉट वहाँ खेत के पास एक घर को बना हुआ देखता है। स्कॉट और ब्रायन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद उन्हें वहाँ कोई हेल्प मिल जाए और शायद जॉनी भी वहाँ गया हो। तभी खेतों में ब्रायन को एक पुरानी कार मिलती है और स्कॉट को एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जो बिल्कुल असली इंसान की तरह लगता है। स्कॉट उसी स्केयर क्रो पर चढ़कर डायरेक्शन चेक करता है और देखता है उस घर के कमरे की एक लाइट जल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेटली अपने आसपास की जगहों को देख रही होती है। तभी नेटली वहां नोटिस करती है कि उसे कॉर्नफील्ड में कोई देख रहा है और वो उसके पास जाती है और वो वहां से भाग जाता है। नेटली यह बात क्रिस को बताती है, लेकिन क्रिस उसको इग्नोर कर देता है और दूसरी तरफ स्कॉट और ब्रायन को दिखाया जाता है जो घर की तरफ पहुंच जाते हैं और उस घर की हालत को देखकर लगता है मानो उस घर में कोई बहुत सालों से आया ही ना हो। तभी अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से आवाज आती है और वो वहां जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ नेटली उसी लड़की को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी से खेत के किनारे एक स्केयर क्रो मिलता है जो स्कॉट को खेतों के बीचों बीच मिला था। नेटली उस स्केयर क्रो के मांस को हटा के देखती है, उसमें एक दांत नजर आता है जिसको देखकर नेटली डर जाती है। नेटली वहाँ क्रिस को बुलाती है। क्रिस वहाँ आता है लेकिन उसे एक नॉर्मल सा स्केयर क्रो बताकर उसको इग्नोर कर देता है। फिर नेटली घबरा जाती है और ब्रायन को ढूंढने लगती है और खेतों में चली जाती है और फिर क्रिस उसके पीछे पीछे भी खेतों में चला जाता है। और दूसरी तरफ ब्रायन और स्कॉट उसी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और जहां उन्हें जॉनी दिखाई देता है जो एकदम ट्रांस स्टेट में था और वही स्केयर क्रो का मास्क सिल रहा था जो उन्हें घर के बाहर स्केयर क्रो दिखाई दिया था। उसने अपने हाथ में कीले भी गाड़ रखी थी और उसके पूरे बदन से खून बह रहा था। तभी ब्रायन जॉनी से पूछने की कोशिश करता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जॉनी नीचे गिर जाता है और रूम की लाइट चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेटली खेतों के बीच ब्रायन को ढूंढती हुई वहां पहुंचती है जहां उसके ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है और उसे घसीटता हुआ साथ ले जाता है और क्रिस उसकी चीखें सुनते हुए उसकी तरफ भागने लगता है। वहीं ब्रायन को भी नेटली की आवाज आती है। वह तेजी से भागकर खेतों की तरफ भागता है और वहीं क्रिस से टकरा जाता है। अब यह दोनों साथ में मिलकर नेटली को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें नेटली एक स्केयर क्रो की जगह पर रस्सी से लटकी हुई मिलती है। ब्रायन नेटली के पास जाता है। तभी उस रस्सी को कोई खींचने लगता है जिससे नेटली बंधी हुई थी। ब्रायन जल्दी से खेतों में जाकर देखता है वह रस्सी एक कील से गड़ी हुई होती है। वहीं क्रिस नोटिस करता है कि नेटली की आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ रही हैं, जिसके बाद वह भागकर स्कॉट के पास जाता है और उसे भी भागने के लिए कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से भाग चलते हैं। ब्रायन उस कील से नेटली की बॉडी को खोलता है और वहां से उसे ले जाने लगता है। तभी एक क्रीचर आकर उस नेटली की बॉडी पर हमला करता है और उसे छीन ले जाता है। ब्रायन फिर से उसका पीछा करता है। इस बार वो उसको पकड़ लेता है और ये वही स्केयर क्रो होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। ब्रायन जैसे उसे पकड़ता है वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रायन उसे देख ही रहा होता है तभी एक दूसरा स्केयर क्रो आकर उस पर हमला कर देता है। तब हम दर्शकों को पता चलता है कि इस फील्ड में एक से ज्यादा स्केयर क्रो हैं। ब्रायन जख्मी हालत में स्कॉट के पास जाता है। तभी अचानक से एक और स्केयर क्रो स्कॉट पर भी हमला कर देता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो स्केयर क्रो किसी कारण बस उन खेतों से बाहर नहीं निकल सकते। स्कॉट ब्रायन को लेकर उसी घर के अंदर चला जाता है और उसके जख्मी हाथ पर एक कपड़ा बांधता है और तब स्कॉट और ब्रायन वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं
हैं जहाँ बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं। उन सब व्हीकल्स में एक ट्रक होता है जो अच्छी कंडीशन में होता है, बट उस ट्रक की कीज मिसिंग होती हैं। तभी स्कॉट को वहाँ एक स्केयरक्रो दिखाई देता है जो स्कॉट पर हमला कर देता है। जैसे तैसे कर स्कॉट बच जाता है। तभी स्कॉट को एक विजन आता है। उस विजन में वो इस घर के ऑनर को देखता है जिसकी फैमिली में एक बाप और उसके 2 बेटे होते हैं। ऑनर एक स्लॉटर हाउस चला रहा होता है और वो चाहता है कि उसके दोनों बेटे इसमें उसकी मदद करें। बड़ा बेटा जिसका नाम एलेक्स होता है वो अच्छी तरह से काम को सीख लेता है, लेकिन छोटा बेटा जिसका नाम कोरी होता है उसको यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वह कई बार मार भी खाता है। तभी ब्रायन अचानक से स्कॉट को होश में लाता है, जिसकी वजह से स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता और हमें दिखाया जाता है कि एक रेबिन बर्ड स्कॉट पर नजर रख रही होती है और सीन शिफ्ट होकर क्रिस को दिखाता है जो पूरे घर की तलाशी कर रहा था। तभी उसे एक की मिलती है, वो उसे रख लेता है। तभी वहां से कोई तेजी से भागता है जिसे देखकर क्रिस डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है और ऊपर जाके एक रूम में छुप जाता है और लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं होती। तो क्रिस लाइटर जला के उस रूम को चेक करने लगता है। तभी अचानक से लाइट्स आ जाती हैं और क्रिस का लाइटर वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ नेटली आती है जो ट्रांस जैसी स्टेट में होती है और आते ही सबसे पहले वो अपने हाथों पे कीले गाड़ने लगती है और उसी मास्क को सीलने लगती है जैसे जॉनी अपने मास्क को सील रहा था। रूम की लाइट को जलता देख स्कॉट और ब्रायन भी वहां पहुंच जाते हैं और रूम खोलने की कोशिश करने लगते हैं। रूम का दरवाजा बहुत जाम होता है जिसको तोड़ने के लिए ब्रायन कुछ लेने जाता है। इधर स्कॉट क्रिस से कहता है कि वो विंडो की हेल्प से बाहर आ जाए। जब क्रिस खिड़की से आ रहा होता है तो नेटली उसकी तरफ देखती है, जिससे विंडो की डोर अपने आप ही बंद हो जाती है और क्रिस की उंगलियां उसमें आ जाती हैं और टूट जाती हैं। उधर ब्रायन एक एक्स की हेल्प से दरवाजे को तोड़ देता है और देखता है रूम के अंदर कोई नहीं होता। तभी हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है नेटली खेतों की तरफ भाग रही होती है। ब्रायन, क्रिस और स्कॉट एक रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी स्कॉट क्रिस को बताता है उन्हें एक ट्रक मिला था जो चलने की हालत में था, बट उसकी कीज मिसिंग होती है। तभी क्रिस उन्हें कीज दिखाता हुआ कहता है शायद ये उसी ट्रक की कीज हैं जो उसे रूम में मिली थी। फिर वो सब वहां से जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन ब्रायन चाबी लेते हुए कहता है कि वो नेटली के बिना कहीं नहीं जाएगा और गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी स्कॉट को विजन आता है जिसमें वो देखता है छोटा भाई जिसका नाम कोरी था उसने अपने बड़े भाई को कॉर्नफील्ड में बुलाया और उसको मार डालता है और अचानक से स्कॉट का विजन टूट जाता है और देखते ही देखते स्कॉट बीचों बीच कॉर्नफील्ड के आ जाता है और तभी उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। तभी वहाँ एक स्केयरक्रो आता है और स्कॉट को मारने लगता है। तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है और स्केयरक्रो को मार डालता है और स्कॉट को बचा लेता है। तब स्कॉट क्रिस और ब्रायन को बताता है कि उसे एक लड़की के विजन आते हैं, जिस पर क्रिस बोलता है नेटली को भी एक लड़का कॉर्नफील्ड के पास दिखा था। अब ब्रायन उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस पर क्रिस स्कॉट को कन्विंस करने की कोशिश करता है उसे ब्रायन के बिना ही निकल जाना चाहिए, जिसपे स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है। अब स्कॉट और ब्रायन उस घर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें कोरी की डेड बॉडी मिलती है जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है। ब्रायन उस शॉटगन को ले लेता है। तभी उसे ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है क्रिस ट्रक को लेकर जा रहा होता है फील्ड्स में कुछ दूर अंदर ले जाने के बाद तभी एक स्केयरक्रो ट्रक के सामने आकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रक क्रैश हो जाता है। तभी क्रिस पर दूसरा स्केयरक्रो हमला कर देता है और वहाँ पे 2 स्केयरक्रो थे जो बारी बारी से उस ट्रक पर हमला कर रहे थे। वो बारी बारी से हमला क्यों कर रहे थे इसका राज आगे पता चल जाएगा। तभी एक स्केयरक्रो ट्रक की विंडशील्ड को तोड़कर अंदर घुसने लगता है तो क्रिस उसका मास्क उतार देता है और देखता है वो स्केयरक्रो कोई और नहीं उसका पहला फ्रेंड जॉनी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्केयरक्रो भी वही लोग बन रहे होते हैं जो यहाँ पर मर रहे होते हैं। तभी वहाँ ब्रायन पहुंचता है और क्रिस को बैकअप देता है उसी शॉटगन से और क्रिस को भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ नेटली का स्केयरक्रो आ जाता है जिसे देखकर ब्रायन अपनी शॉटगन नीचे रख देता है, यह सोचकर शायद नेटली उस पर हमला नहीं करेगी। तभी अचानक से वो स्केयरक्रो ब्रायन पर हमला कर उसे मार देता है। उधर क्रिस स्कॉट के पास पहुंचता है जिसे फिर एक और विजन आता है जिसमें वो देखता है कोरी एक स्केयरक्रो का मास्क बना रहा था और अपने भाई को वह मास्क पहनाकर स्केयरक्रो वाली जगह पर टांग देता है। उसका विजन टूटता है तो फिर से वही रेवन बर्ड दिखाई देता है। तब स्कॉट इस पर बताता है वो दोनों तब तक सेफ हैं जब तक वो इस घर में है और तब क्रिस पूछता है वह पहली बार इस घर में कैसे आए, जिस पर स्कॉट बोलता है कि ये जो भी आत्मा है सिर्फ एक टाइम पर एक ही इंसान को पोजेस्ट कर सकती है। जिस टाइम वो यहाँ आए थे उस टाइम पर इस आत्मा ने जॉनी को पोजेस्ट कर रखा था और वो उससे उसी मास्क को सिलवाने में बिजी थी। तभी क्रिस को समझ में आता है कि उस टाइम वो स्केयरक्रो बारी बारी हमला क्यों कर रहे थे, एक साथ हमला क्यों नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ ब्रायन आता है जो ट्रांस स्टेट में था। तो क्रिस और स्कॉट यह देखकर डिसाइड करते हैं कि वह यह सब खत्म कर देंगे, शॉटगन की गोलियां ढूंढने लगते हैं और क्रिस अपना लाइटर लेने उसी रूम में जाता है जहां ब्रायन अपना मास्क बना रहा था। जल्दी से वह लाइटर वहां से लेकर निकल जाता है। फिर वो दोनों उसी ट्रक के पास पहुंचते हैं
और शॉटगन को ढूंढने लगते हैं। तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है और एक स्केरक्रो आकर स्कॉट पर हमला कर देता है। तभी क्रिस को शॉटगन मिल जाती है जिससे वो उस स्केरक्रो को मार डालता है। फिर वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और स्केरक्रो को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रायन का स्केरक्रो क्रिस पर हमला कर देता है जिससे क्रिस एक लकड़ी पर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है और वो स्केरक्रो क्रिस को मारने लगता है, जिस पर क्रिस जैसे तैसे करके ब्रायन का वो मास्क फाड़ देता है जिससे वो बेजान होकर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होकर स्कॉट पर जाता है जो फ्यूल छिड़ककर पूरे कॉर्नफील्ड को जलाने की कोशिश करता है। तभी एक स्केरक्रो आकर उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जब स्कॉट होश आता है तो वो देखता है उस स्केरक्रो ने क्रिस को उल्टा लटका रखा है और उसे मार रहा होता है। तभी स्कॉट वहाँ पे पड़े एक औजार से उस स्केरक्रो को मार डालता है, लेकिन वो पूरी तरह से मरता नहीं है। तभी वो उठ खड़ा होता है और स्कॉट को रस्सी के सहारे खींचने लगता है। तभी क्रिस उस स्केरक्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहां से भागने के लिए कहता है। स्कॉट वहां से भाग जाता है। वो स्केरक्रो सबसे पहले क्रिस को खत्म करता है, फिर स्कॉट के पीछे चला जाता है। इधर स्कॉट भागकर सड़क के किनारे पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक कपल आते हैं जो इन दोस्तों की एसयूवी देखकर रुक जाते हैं, शायद यह सोचकर कि इनको किसी टाइप की हेल्प चाहिए होगी। तभी स्कॉट उन्हें वहाँ बुलाने की कोशिश करता है और देखता है वहाँ वही स्केरक्रो आता है और स्कॉट की तरफ बिल्कुल बेजान होकर गिर जाता है और बूम, मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के एंड को डायरेक्टर ने बिल्कुल ओपन रखा है। इसमें पता नहीं चलता स्कॉट बचता है या नहीं, और साथ ही साथ इसमें कई लूप होल हैं। जैसे मूवी में हमें ये नहीं बताया गया है कि स्कॉट को विजन क्यों आ रहे होते हैं या कोरी के बैकग्राउंड के बारे में उतनी डिटेलिंग नहीं दी गई है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि वो आत्मा किसकी होती है जो सबको पोजेस्ट कर रही होती है। मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि वो आत्मा कोरी के बड़े भाई एलेक्स की होती है, जिसे कॉर्नफील्ड में मारकर स्केरक्रो की जगह टांग दिया होता है। फिर कोरी ने अपने फादर को मार दिया होगा। फिर एलेक्स की आत्मा कोरी को हॉन्ट करने लगी होगी स्केरक्रो के फॉर्म में, और इन सब हॉन्टिंग से तंग आकर कोरी ने अपने आप को खुद को बेसमेंट में लॉक करके उसी शॉटगन से अपने आप को मार लिया होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।